बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स हम बोलते हैं, वो लोग अपना डिमांड रेज करेंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज जॉब रूल जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और उसके आधार पे वो लोग अपना डिमांड मांगेंगे एंड अकॉर्डिंगली एज पर द डिमांड वी हैव एक सिलेक्शन प्रोसेस हमने बनाया हुआ है, और उस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत उनको मैन पावर दी जाएगी, और फिर उसके बाद वो और उनकी अटेंडेंस और उसके साथ लिंक जो इनवॉइस जनरेट होगा वो सैलरी पेमेंट होगी, इंक्लूडिंग ईएसआई ईपीएफ। ये सारा जो है सारा जो मतलब सिस्टम, ये पूरा एक एक्चुअली पोर्टल के थ्रू ही रन होता है। तो फिजिकल पेपर्स मिनिमम है इसमें। इनफैक्ट वैसे फिजिकल पेपर हम लोग कुछ लेते भी नहीं है। तो इट इज बोथ पोर्टल जनरेटेड इंडेंट है, पोर्टल जनरेटेड सिलेक्शन है, पोर्टल जनरेटेड ही डिप्लॉयमेंट और ज्वाइनिंग फर्दर, और उनकी पेमेंट भी होनी है। 25 दिसंबर को लास्ट ईयर लॉन्च भी हो गया था। नेक्स्ट, इसमें जो कवरेज है, जो एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने जिन्होंने पहले कभी काम किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं बेसिकली ये, और अभी हम लोगों ने इसमें मापुआ बेनिफिशरीज भी इंक्लूड किए हुए हैं। जो हमारा पे बैंड है, मतलब सैलरी अप टू मैक्सिमम 30,000 ही इसमें अलाउड है अभी। और इंडेंट्स कोई भी सरकारी संस्था है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी एंटिटीज या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट की एड से हैं या गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, वो इसके थ्रू मैन पावर ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो की मॉड्यूल्स डिपार्टमेंट्स के लिए हैं उसमें बजट एलोकेशन है। बजट एलोकेशन बेसिकली है कि जितना आप, वो इसलिए हम लोगों ने डाला है कि जितना आपके पास बजट है 69 या जो भी हेड में बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर रिक्विजिशन और डिप्लॉयमेंट के लिए होता है, वो उसमें जितना बजट है, बजट के अनुसार ही अपनी डिमांड रेज करें, उससे ज़्यादा आप डिमांड नहीं रेज कर सकते हैं। रिक्विजिशन रेज करना सभी विभागों को पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें स्टैंडर्ड जॉब रोल्स हैं। जो 19 जनवरी को एक नोटिफिकेशन भी हुआ था जिसमें निगम रोड रेट्स नोटिफाई किए गए थे, और वो सीएस हरियाणा की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है वो नोटिफिकेशन। अगर किसी को देखना होगा तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। उसमें लगभग 179 के आसपास जॉब रोल्स अप्रूव हुई हैं, और उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है: लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और अकॉर्डिंगली उन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का पे बैंड भी है, जिसमें सिटीज के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये 4 लेवल में ये जॉब रोल्स हैं, लगभग 180 जॉब रोल्स हैं, और इन्हीं जॉब रोल्स के अगेंस्ट आप रिक्विजिशन रेज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी को कोई ऐसा जॉब रोल है जो इस मास्टर लिस्ट में नहीं है, तो उसको नई डेजिग्नेशन या जॉब रोल क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो प्रोविजन भी हमने दे रखा है पोर्टल पे, और वो क्रिएट करके उसको जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है बेसिकली, वो अप्रूव करेगा। और एक बार जब वो अप्रूव कर देता है, तो वो जो हमारे पास ऑलरेडी 180 लिस्ट है, 80 की लिस्ट है मास्टर जॉब रोल्स की, उसी में वो ऐड हो जाता है। लास्ट हमारा ये है, नेक्स्ट मतलब फोर्थ पॉइंट है मैन पावर पोर्टिंग। ये ऑलरेडी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट इनफैक्ट अपना काम कर रहे हैं इसमें, और लगभग 40,000 लोग ऑलरेडी पोर्ट हो चुके हैं डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट, सब लॉगिन क्रिएट करने के लिए हमने बताया भी था, और ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स ने सब लॉगिन क्रिएट कर लिया था। और ताकि जो है एट द सब लॉगिन लेवल डिसेंट्रलाइज्ड मेथड हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जो हायरिंग करनी है और उसका मैनेजमेंट। माइग्रेटिंग मैन पावर बेसिकली जो मैन पावर डीडीओ या एचआरएमएस लॉगिन से हरियाणा डॉट जी ओ वी, कौन सा था वो, मेरा परिवार हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जो पीपीपी की वेबसाइट है उस पर पहले आप लोगों ने अपलोड किया था, और उसके बाद वहां से वो पुश हुआ था एचकेआरएन के लॉगिन में। एचकेआरएन के लॉगिन में पुश होने के बाद सभी डीडीओज ने उसको अपडेट करके अपडेट भी किया है, और ट्रांसफर जो हमारे एचओडीज हैं उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है डीडीओज को, करेक्ट। एचओडीज ने सभी डीडीओज को उनके कंसर्न जो डेटाबेस है, जो भी एम्प्लॉयज थे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, उनको ट्रांसफर कर दिया वन बाय वन।
एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। तो पहले ये अप्रूव हो, सीएम साहब से अप्रूव हो रखा है सरकार से कि वेरीफाइड जो एक्सपीरियंस जिनका वेरीफाई हो जा रहा है कैंडिडेट्स का, उनको हम प्रायोरिटी पे जॉब डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर देंगे। ये वो वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स के हैं जिन कैंडिडेट ने पहले कभी काम किया था और अब जो है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब करंटली वो काम नहीं करने होने चाहिए। जो करंटली काम कर रहा है उसका तो पोर्टिंग में जाएगा। ये बड़ा कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया था, बट ये बहुत क्लियर है कि ये जो एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन हम लोग मांग रहे हैं ये बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर के तौर पे काम किया था और उनकी उनकी जॉब अब नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होगा या जो भी कारणवश वो इस समय जॉब में नहीं है, उनके लिए हमने ये रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल ओपन किया था और लगभग 20,000 लोगों ने रजिस्टर कर भी लिया है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली उसमें सिर्फ 5,000 ही वेरीफाई हो पाए हैं।